तो संसाधन क्या है? जो भी आप वस्तु उपयोग कर रहे हो वो सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन की बात किया जाए तो संसाधन है मूल्यवान संसाधन, वही संसाधन जिनका कोई मूल्य हो। उपयोग तो कर रहे हो लेकिन वो मूल्यवान, जैसे सोना चांदी हीरा मोती, ये क्या है? मूल्यवान है, इसलिए मूल्यवान संसाधन हो गया। दूसरे में है पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कोई ऐसा आप खोज लिए जो किसी दूसरे ने इस तरह का नहीं खोजा या आविष्कार कर लिए, लेकिन आपको इसके लिए भारत सरकार पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि मतलब आप खोज ले, मान लिया आप दवाई या वैक्सीन बना लिए तो इसका पेटेंट, क्योंकि उसके जो फार्मूला है वो आपके गैर अनुमति के उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका पेटेंट। अब प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी मानव विकास द्वारा कुछ नया उत्पाद बना देना, यह प्रौद्योगिकी में आ जाता है। जैसे आप गन्ना को ले लीजिए, गन्ना से हमने शुगर बना लिया, शक्कर बना लिया, गुड़ बना, तो क्या प्रौद्योगिकी का एमाइलेज, एल्कोहल बनाना, ये सब क्या प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। और दूसरा जैसे ट्रैक्टर हो गए, ये प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ। जैसे वहां पर आपके पास संसाधन है। अब ये संसाधन कितने प्रकार का? देखो संसाधन के प्रकार कितने? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो कहलाते हैं जो डायरेक्ट आप प्राकृतिक, हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे। अब मानव निर्मित संसाधन वो कहलाते हैं जो प्राकृतिक से लिए गए लेकिन उसका कुछ रूपांतरित कर दे, उसमें विशिष्ट योग्यता या अपने कुछ उसका रूप परिवर्तन कर देना या आकृति परिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन कर देना, वो क्या कर मानव निर्मित। जैसे मिट्टी को देख लीजिए, है तो प्राकृतिक संसाधन लेकिन मिट्टी का निकाल कर हमने बर्तन बना दिया तो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। जो पत्थर था, पत्थर में जो लोहे थे या जो भी धातुएं थी, हम उनका रूपांतरित करके मशीनें बना दिए तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। आगे है मानव निर्मित संसाधन। अब तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनके पास एक विशिष्ट योग्यता होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, है ना, इंजीनियर हो गया, मोची, इन पर एक विशिष्ट योग्यता, मतलब ये कहीं भी जाकर या बैठकर थोड़े संसाधन से अपना जीवन निर्वाह या धन अर्जित कर सकते हैं, वह मानव संसाधन कहलाते हैं। मतलब मानव संसाधन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपना पैसा अर्जित करता है, कमाता है, वो सब मानव संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, आगे है नवीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय जो समाप्त नहीं हो सकते, का आप कितना भी उपयोग, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई, तो इनका क्या कितना भी उपयोग करोगे ये समाप्त होने वाले नहीं है, तो नवीनीकरणीय। और अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जो एक सीमित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये क्या कहलाते हैं? आपके अनवीनीकरणीय संसाधन। संसाधन का संरक्षण। अब जो संसाधन है हम उनका संरक्षण कैसे करें? इसीलिए देखिए जहाँ जीव जंतु अभयारण्य बनाए जाते हैं, उद्यान बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ के जीव जंतु है, वहाँ के वातावरणीय औषधियाँ नष्ट न हो पाए, उनको संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभयारण्य बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। दूसरा अब आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास करना जो लगातार लंबे समय तक चलता रहे। ये नहीं कि आज उपयोग कर लिए, भावी पीढ़ी आज आप उसको उपयोग ना कर पाए। जैसे विद्युत ऊर्जा है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इनका एक सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनका भी इस सुविधा का लाभ उठा सके। तो सतत पोषणीय विकास भी ऐसा है जिसमें ऐसा उपयोग कर जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, जितना उपयोग हो उतना अति दोहन ना करें, यह होता है सतत पोषणीय विकास। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण रहता है कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।